इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पार्ट 4 में हमने एक टेबल देखी थी जिसमें डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उसके अलग अलग अल्टरनेटिव्स कौन से हैं वो हमने देखे। विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ देखी थी बच्चों हमने। उसके बाद गैर विनिमय साध्य प्रतिभूतियाँ जो हम देख रहे हैं, पहले विनिमय साध्य में स्थिर और परिवर्तनशील थे, गैर विनिमय साध्य में बैंक जमाएँ देखी हमने, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स देखी, और इसके बाद में जो हमारे पास में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, नॉन नेगोशिएबल में इंस्ट्रूमेंट में हम देख रहे हैं। तो इसमें आज हम लेते हैं नॉन नेगोशिएबल में म्यूचुअल फंड्स। कल जैसे हमने पोस्ट ऑफिस की जमाओं में लास्ट लिया था हमने, तो वो था हमारा जो किसान विकास पत्र का दिख रहा था हमने। तो आज हम देख रहे हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किस प्रकार से जो है बैंक्स ये जो है अलग अलग इशू किए जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को आज हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है बच्चों कि आपने जो है इन्वेस्ट करना है आपको, और आपको दोनों के बेनिफिट्स लेने हैं, फिक्स्ड का बेनिफिट भी लेना है और मार्केट का बेनिफिट भी लेना है। जैसे अगर आप एफडीज़ में पैसा रखते हैं तो वो आपका पैसा इतना ज़्यादा राइज नहीं करता है। तो अगर एक आदमी चाहता है कि मेरा पैसा भी राइज करे, मुझे ग्रोथ भी मिले अमाउंट की, मेरे मनी की, और उसमें जो है रिस्क भी कवर हो मेरी, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं, प्योरली मार्केट में जाते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए आप कि हम क्यों इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर, और लोग इसमें क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके दो रीजंस हैं। अगर आप प्योरली जो है सिक्योरिटी मार्केट में चल जाते हैं, यानी आप शेयर्स खरीदते हैं कंपनियों के, तो वहाँ पर क्या होती है कि रिस्क आपकी जो है बहुत ज़्यादा रहती है कि वो उस कंपनी के शेयर्स, अगर आपने एक ही कंपनी में पैसा लगा दिया और उस कंपनी के शेयर्स अगर मान लीजिए डाउन हो गए, उनकी वैल्यू डाउन हो गई, तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए क्या होता है कि उस रिस्क को कवर करने के लिए आजकल जो है बैंक्स और ये जो है बीच में आपके समझिए कि आपके पोर्टफोलियो मैनेजर हैं जो कि आपके मनी को मैनेज कर रहे हैं। अब आपने जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो वो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपका पैसा केवल एक सिक्योरिटी में नहीं जा रहा, आपका पैसा जो है 10 जगह लगा जा रहा है। और वो जो है काम कौन कर रहा है? आपका एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो कि आपका एक बैंक हो सकता है, जो कि आपका कोई एक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक हो सकता है, जिसने कि किसी और को भी हायर किया है, क्योंकि वो भी काम आउटसोर्सिंग कर रहा है। कोई भी आदमी जो है इतना डिटेल में काम नहीं कर सकता। तो पर्टिकुलर इसके लिए जैसे जो आप लोगों ने अभी एमकॉम एबीएसटी आप कर रहे हैं, तो उसको आप प्योरली जो है आप ये काम कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं आप किसी बैंक के लिए, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा किसी का। मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहा तो मुझे आप बताएंगे कि देखिए इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप इनमें से ये वाला ले सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये होगा। तो बच्चों पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उसकी ड्यूटी होती है, और वो इस तरह से डिसाइड करता है कि आपका टोटल वैल्यू कितना फंड का है और इसमें आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स प्राप्त होंगे। तो ये इसका नेट वैल्यू पर शेयर भी कहलाती है। तो मतलब बैंक में विनियोग करने से आपको इतना ज़्यादा प्रत्यय रिटर्न ऑफ नहीं मिल रहा है आपका पैसे का, और उस रिटर्न को प्राप्त करने के लिए, शेयर मार्केट के फ़ायदे भी लेने के लिए और बैंक के भी फ़ायदे लेने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि हमें इसमें हमारा जो है हम ये अलग अलग कंपनी को खरीदने जाएँ, पता लगाएं कि कौन से अच्छे हैं, तो हमें मतलब एक रिलाय करना है अपने पोर्टफोलियो मैनेजर पे, वो हमारे जो है मेरे पैसे को मैनेज कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत देखिए क्लोज्ड एंड फंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फंड्स हैं, इसको हम डिटेल में और समझेंगे। फिलहाल अभी हम इतना समझते हैं कि कौन कौन से हैं फंड्स, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में उनको बताती जाऊँगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम अच्छे से और म्यूचुअल फंड्स को जो है समझेंगे कि कौन से होते हैं। तो इनका जैसे आपने नाम सुने ही होंगे, ओपन एंडेड फंड्स हैं। ओपन एंडेड फंड का मतलब क्या कि आपके जो फंड्स हैं उसमें आपके जो है ओपन एंडेड फंड्स हैं जिसमें कि नो कंस्टेंट, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। ओपन एंड है मतलब आपने कोई बिल्कुल प्री डिसाइड नहीं किया कि इसी में इतना लगाना है, आपने मतलब एक कहीं पर भी कितना भी आप पैसा लगा रहे हैं, तो ओपन एंडेड है। और अगर क्लोज एंडेड है तो इसका मतलब आपने फिक्स प्री डिटरमाइंड है कि भाई मेरा पैसा इतना इसमें 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 लगना है, तो वो प्री डिटरमाइंड हो जाता है। और इसी तरह से एक इंटरवल होता है जिसमें ओपन और क्लोज बेनिफिट, ओपन एंडेड के और क्लोज एंडेड के दोनों के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये होता है। इसी तरह से लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं। तो ये जो कौन सी कंपनियां हैं लार्ज कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, मिड कैप की कंपनी में लगा रहे हैं। इक्विटी फंड्स हैं आपकी, जिसमें क्या होता है कि आपका पैसा स्टॉक्स में लगता है ना, हाई जो उनमें शेयर्स में स्टॉक्स मतलब इक्विटी कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें लगाते हैं। तो यहाँ पर हाई रिस्क रहती है, तो उनमें हाई रिस्क वाली कंपनी में भी आपका पैसा लग सकता है। तो आप कहेंगे भाई मेरे को इक्विटी फंड्स चाहिए, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। या फिर अगर आप पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर विश्वास करें तो वो भी जो है आपकी सिक्योरिटीज़ को डिवाइड करके, आपके इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके डाल सकता है। बैलेंस फंड है आपके। बैलेंस फंड का मतलब है कि आपका हाइब्रिड है, मिक्स्ड भी है, उसमें बॉन्ड्स भी है, स्टॉक भी, दोनों है। तो आपका जो है बैलेंस फंड हो सकता है। 60% आपका स्टॉक है और
बाकी जो है आप उसमें अदर फंड्स मिला सकते हैं। ग्रोथ फंड्स हैं आपके, नो लॉट फंड्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना। एक्सचेंज ट्रेड फंड के बाद में आप वैल्यू ऑफ फंड्स कह सकते हैं, आप मनी मार्केट फंड्स हैं। मनी मार्केट फंड्स का मतलब जिसमें आपकी जो है कैपिटल और कैश है ना, डिपॉजिट्स होती हैं। डेटेड बॉन्ड्स हैं आपके, डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, तो ये मनी मार्केट फंड्स कहलाते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, रीजनल म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना। तो ये सेक्टर वन फंड्स हैं। सेक्टर फंड का मतलब कि आपने जो जैसे आपने कहा कि भाई पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, भाई आपने कहा फार्मा सेक्टर में हमारे शेयर्स आपने बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो आपने फार्मा सेक्टर चूज़ कर लिया, आईटी सेक्टर चूज़ कर लिया, कौन सा सेक्टर कब राइज कर रहा है वो सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके इंडेक्स फंड में आप ऐसा लगा सकते हैं कि एज पर मार्केट सिचुएशन जो है आपकी जो है इंडेक्स डिसाइड होती है वहाँ पे, इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि भाई ये आज के इंडेक्स में ये शेयर्स ऊपर है ये नीचे, तो जो है एज पर इंडेक्स आप उनको दे देते हैं कि भाई जो भी इंडेक्स फंड हो आज जो अच्छे शेयर्स हैं उन्हीं में आप मेरा पैसा लगाएंगे, तो ये भी हो सकता है। फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब है ये भी एक तरह के फंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है मल्टी मैनेजर आपके फंड्स होते हैं। आपने मतलब एक आदमी को नहीं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, 4-5 आदमी हायर कर लिया, आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो इस प्रकार से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बच्चे ये अलग अलग तरीके की हमने इसमें जो है नए नए अल्टरनेटिव विकल्प देखे। मेरे हिसाब से ये हम जो है कल तक इसको कवर कर लेंगे। तो आज हमने जो है 4th H देखा इसका, जी तक हमने कल देखा था। 4th H देखा इन्वेस्टमेंट का। ये चैप्टर जो है इस टेबल से ही सारा कवर हुआ है, और फिर इसके बाद हम आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर लेंगे जिसमें हम एसेट्स देखेंगे और अदर जो है इन्वेस्टमेंट्स के अदर जो है चैप्टर्स को समझेंगे। तो यहाँ पर इतना जो हमने समझा जिसमें कि अलग अलग तरीके के हमारे इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, क्योंकि बच्चों आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, उससे समझना है, मार्केट की सिचुएशंस को समझना है, शेयर्स की रेट कैसे चेंज हो रही है वो समझना है, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना चाहिए। आप केवल ये नहीं कि आप जो है नॉलेज लेकर के थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ के अगर आप निकलते हैं तो वो डिग्री की आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आपको डिग्री की वैल्यू इसी तरह से मिल सकती है कि आप उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लें। न्यूज़पेपर में पूरा पेज होता है स्टॉक बाज़ार का, स्टॉक मार्केट का, शेयर्स का, जिसमें उनकी रेट घटती बढ़ती रहती है, तो आप किसी सिक्योरिटी को देख के चेक कर सकते हैं। और उसकी न्यूज़ जो भी होती है पूरा फाइनेंस का पेज होता है। आपको अखबार बहुत सस्ता मिलता है और उसमें आप 2 रुपये में 3 रुपये में आप पूरी जानकारी जो है फाइनेंस की ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको एक पेज को भी ढंग से अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। उन नए वर्ड्स को कॉट करिए, उनको समझिए और उनको आपके पास में इंटरनेट है उससे समझिए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छे इन्वेस्टर, अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर और एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो आपकी एमकॉम की डिग्री की उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।